हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सभी लोग। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो, क्योंकि कोरोना भी नहीं गया है। तो आप हाथों को ढंग से सैनिटाइज करते रहे टाइम टाइम पर बार बार। तो हाथों को ज़रूर सैनिटाइज करें और धोते रहे खाने से पहले, और जब भी आप बाहर से आए तो आप ठीक ही रहेंगे। तो ये तो गई ज्ञान की बात है। मैं आपको अब कुछ और ज्ञान सिखाता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर ऐप है जो कि है ये सोपी। ये बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इससे प्रोडक्ट को रिटर्न कैसे करते हैं। मैंने भी आज तक नहीं किया है, देखते हैं ये हमारे पैसे देगा भी या नहीं। तो सबसे पहले इस ऐप को हम ओपन करेंगे, जो कि करना ही पड़ता है। तो मी पे जाएंगे और ये टू रिसीव है जो इसे दबाएंगे। इसे दबाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या वापसी करूँगा, रिटर्न करूँगा। तो मैं ये जो स्टीमर वेपोराइज़र है 3 in 1, इसको मैं रिटर्न करूँगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है तो प्रोडक्ट यहाँ टू शिप से टू रिसीव में आ जाता है, और यहाँ पे आता है ऑर्डर रिसीव। तो आप ये बटन मत दबाइए, ऑर्डर रिसीव वाला, वरना आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो आपको इसे यहाँ टू रिसीव में ही रखना है, कंप्लीट में नहीं पहुँचाना है। तो अगर आप इसको बटन को दबा देंगे कि टू रिसीव वाले, ऑर्डर रिसीव वाले को, तो ये आपका कंप्लीट वाले में चला जाएगा और आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको ये ऑर्डर रिसीव नहीं दबाना है जब तक आप अपने प्रोडक्ट को देख ना लें। तो चलिए इसे अब रिटर्न करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद दिखेगा आपको रिटर्न एंड रिफंड का बटन। तो मैं इसे दबाता हूँ। इसे दबाने के बाद यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो यूज़ प्रोडक्ट आया था, और जो इसका वेपोराइज़र है उसमें जो होल होता है वे बंद है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा सिलेक्ट करूँ। रिसीव अ प्रोडक्ट विथ फिजिकल डैमेज, रिसीव डज नॉट वर्क, यही वाला करते हैं। क्योंकि स्टीम इसकी जो है वो ठीक तरीके से निकल नहीं रही, बहुत कम निकल रही है, क्योंकि उसके छेक बहुत बंद है। तो एक आधा ही छेक खुला है, तो उसकी वजह से बहुत कम स्टीम निकल रही है। दूसरा है सेलेक्ट अ फ़ोटो। फ़ोटो हम सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने पहले से ही खींच के रखी है। तो एक तो ये वाला था, सॉरी, ये राइट दबाएंगे तो दोनों फ़ोटो मैंने सेलेक्ट करे। तो आप ये देख सकते हो मैंने कर लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, रिसीव यूएस यूज प्रोडक्ट एंड दिस, ये ऊपर नहीं जा रहा, एंड दिस होल इज क्लोज, एंड दिस होल इज क्लोज, ये हो गया। तो अब हम रिटर्न एंड रिफंड के इसमें तो कर लिया, ईमेल आईडी करेंगे। तो मैं अपनी कोई सी भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने ईमेल आईडी भी डाल दी, और सॉल्यूशन पे है रिटर्न एंड रिफंड केस पे। तो मैं एक बार से करके देखता हूँ, कभी फिर कुछ कहने लगे। तो प्लीज़ सॉल्यूशन से, तो मैं इसे सबमिट करके देखता हूँ, वहाँ तो कुछ नहीं था। तो सबमिट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट, सबमिट, इसे हम सबमिट करेंगे। तो हमारी इन्होंने ये तो ले ली, जो कि हमारी रिक्वेस्ट थी। इन्होंने पैसे कहाँ देंगे, इन्होंने कुछ वो तो करा ही नहीं कि बैंक अकाउंट वगैरह तो मांगना ही। देखेंगे कि पैसे कैसे मिलेंगे हमें। केस इज़ अंडर रिव्यू, वी
एम टू प्रोवाइड यू विद एन अपडेट। तो गाइस ये तो 2 दिन मांग रहे हैं, और देखते हैं इन्होंने कोई मेरे से अकाउंट की इंफॉर्मेशन तो नहीं मांगी। तो मैं अपना आप ही डाल के देखता हूँ कि एक जगह आता है ना इसमें अकाउंट्स का, तो मैं वहाँ जाके 1 मिनट अपना अकाउंट डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बैंक में चाहिए पैसे। तो मैं बाहर आता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे होगा, सेटिंग में जाएंगे और ये रहा बैंक अकाउंट एंड कार्ड्स। तो मैं यहाँ पे जाके अपना वो डाल देता हूँ, और जो दोबारा मांगे तो मैं दोबारा दे दूँगा। तो मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये हो रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे दबाएंगे। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, पहला है फुल नेम, जो आपको बैंक में नाम हो वो डालिए, बैंक नेम डालिए, और सिटी ब्रांच नेम डालिए, IFSC कोड डालिए, और अकाउंट नंबर डालिए। तो मैं आपको डालने के बाद और नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये बैंक जो अकाउंट का है कार्ड्स, जो है बैंक अकाउंट्स एंड कार्ड्स वाला है, इसमें अपनी बैंक डिटेल डाल दिए। तो मैं आपको अब नेक्स्ट डे है, तो मैंने देखा कि मेरे पे एक मैसेज आया था कि आपके बैंक में 24 रुपये आ चुके हैं। तो मेरे बैंक में 24 रुपये आ गए। तो और मुझे एक सोपी की तरफ से भी जो है मैसेज आया कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हम यहाँ रिटर्न वाले में जाएंगे, रिटर्न एंड रिफ़ंड वाले में, तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिटर्न एंड रिफ़ंड। इसमें मेरा प्रोडक्ट आ चुका है। तो इसे जैसे हम खोलते हैं तो मुझे दिख रहा है यहाँ कि सोपी हैज़ रिव्यू द केस एंड डिसाइड टू अप्रूव द रिफंड ऑफ 24 टू यू। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द आइटम। वी आर सॉरी फॉर दिस अपसेंट एक्सपीरियंस। तो मुझे अब प्रोडक्ट को रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सस्ता सामान है ना, इस वजह से। तो इसमें लिखा है कि रिटर्न ने आपके केस को देखा और आपके जो 24 रुपये है वो आपको दे दिए गए हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट को रिटर्न करने की, और हमारी तरफ से सॉरी ये लिख के भेजा है। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने प्रोडक्ट रिटर्न क्यों नहीं करा। तो मेरे पैसे तो मिल गए हैं, तो प्रोडक्ट ये वापसी क्यों नहीं लेके जाएंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हो कि 24 रुपये का सामान है। अगर वे लेन भी आए तो डिलीवरी में कम से कम 20 या 40 रुपये लगते हैं ना डिलीवरी चार्ज। बहुत से ऐप में, फ्लिपकार्ट में भी लगता है 40 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो इनके वैसे ही इतने पैसे लग जाएंगे, तो ये भला 20 रुपये का सामान, 24 रुपये का सामान 40 रुपये लगा कर वापसी क्यों मंगाएंगे। और वैसे भी मैंने इसे ख़राब बताया है, तो ख़राब सामान तो वैसे ही क्यों मंगाएंगे ये। अगर किसी और को भी भेजेंगे मेरे से मंगा के, तो फिर भी ये बेकार ही है। तो इसलिए इन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे ऐसे ही दे दिया। तो मेरे पैसे आ चुके हैं। तो ये बहुत से ऐप का है ऐसे ही। फ़्लिपकार्ट पे भी अगर आप करते हो ना कोई सस्ता सामान रिटर्न, तो आपको वे ऐसे ही दे देता है। तो आपका प्रोडक्ट के जो आपको पैसे हैं वे आपको बैंक में मिल जाते हैं, और प्रोडक्ट वे नहीं लेके जाते। तो ऐसे ही होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप भी करना चाहें रिटर्न तो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।